अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार और इजी सी रेसिपी लेके आई हूं। तो आज मैं बनाने लगी हूं शामी कबाब बहुत ही इजी तरीके से। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने फुल वीडियो वॉच करनी है, कोई भी हिस्सा अपने वीडियो का स्किप नहीं करना। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 पाव चना की दाल ली है, जिसको मैंने रात को भिगो दिया था। अब कुकर में ऐड कर दी है और बीच में 1 डेढ़ गिलास हमने पानी लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, इससे फिर वो हलवा टाइप बन जाएगा। तो अब इसमें हमने 1 आलू शामिल कर दिया बड़े साइज़ के, जिसको 3 हिस्सों में हमने काट लिया है। और आधा किलो चिकन इसमें अच्छी तरह से वॉश कर लिया था हमने और इसमें ऐड कर दिया है। 1 भर के चम्मच इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। इसके बाद जी 1 चम्मच हमने काली मिर्च ले लेनी है, साबुत काली मिर्च, वो इसमें ऐड कर दी है। थोड़ी सी मैंने डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, मतलब आधी चम्मच आप कर लें, क्योंकि बाकी काली मिर्च हमने पीस के इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं मेरे पास 2 बड़ी इलायची, 2 जो है दारचीनी की स्टिक्स और 4 से 5 इसमें लौंग चले जाएंगे। तो यहाँ पे जी 1 बड़े साइज़ का प्याज दिया है, जिसको बड़े साइज़ में काट लिया है, क्योंकि बीच में गल जाएंगे। इसके बाद हमने पीसना है। तो थोड़ी सी इसमें जी आधा चम्मच हमने इसमें डाल देना है काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर जी 4 से 5 मेरे पास हैं जी हरी मिर्चें छोटे साइज़ की इसमें ऐड कर दी हैं। तो 1 चम्मच भर के इसमें दड़ा मिर्च आएगी, पिसी हुई मिर्च, और इसके बाद ये नमक आपने डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब जी हमने इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। और अब जी हमने इसमें हल्दी शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे आधा चम्मच इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने पहले ही इसमें ऐड कर दिया है। तो जी अब हम इसके अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। तो हमने अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद जी हम कुकर का ढक्कन दे के इस पर प्रेशर लगा देंगे और तकरीबन इसको हमने सिर्फ 10 मिनट इसको पकाना है, ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर का ढक्कन उतार कर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी हमने जितना पानी लगाया था सारा का सारा खुश्क हो चुका है और तमाम चीज़ें अच्छे से गल भी चुकी हैं। यहाँ पे मेरी अम्मी चेक करवा देती हैं। तो ये देखें दाना तोड़ के मैंने चेक कराया, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। और जी अब हमने क्या करना है, हमने जितनी भी हड्डी वाली बोटियाँ हैं उनको प्लेट में निकाल लेना है, ताकि हम उनकी अच्छे से ना हड्डियाँ रिमूव कर सकें। तो अब जी मैं सारी की सारी जो हड्डी वाली बोटियाँ ना वो प्लेट में अलग से निकाल लूँगी। अच्छा, आपको जो हड्डी वाली बोटियाँ लगती हैं जिसमें हड्डी आपको लग रही है तो वो ही निकालें, क्योंकि हमने उनके ऊपर से बोटी उतार के वापस इस मसाले में ही डालनी है। तो अब जी मैंने सारी की सारी हड्डी वाली जो बोटियाँ हैं उनको अलग कर लिया है। इनके ऊपर से अब मैं अच्छी तरह से बोटियाँ उतार लूँगी और हड्डियाँ जो हैं वो अलग कर लूँगी। हड्डियों के ऊपर से मैंने अच्छी तरह से बोटियाँ उतार ली हैं और उनको वापस मसाले में ऐड कर दिया है। तो अब जो मैंने सारे मसाले को मदनी की मदद से अच्छी तरह से पीस लेना है। मदनी वो जो साग मसलने वाला भी डंडा होता है उसके साथ आपने अच्छी तरह से इसको पीस लेना है। आपने मसाले को बहुत अच्छी तरह से पीसना है। कोई भी आलू का टुकड़ा ना ऐसे साबुत रहे, या दाल चना का जो है दाना वो भी साबुत ना रहे, क्योंकि इससे फिर ना शेप जब बनाते हैं ना कबाब की तो उसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो टूट जाता है कबाब। तो यहाँ पर जी तमाम मसाले को अच्छी तरह से पीस दिया। इसके बाद जी हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। इसकी बहुत सी अच्छी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। इसके अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अब जो मैंने धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब तमाम मसाले को मैं अलग से एक बाउल में निकाल लूँगी। मसाला अगर पतला होगा तो कबाब की शेप भी नहीं अच्छी बनेगी और साथ में जब फ्राई कर रहे होंगे तब भी कबाब जो है ना टूट सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रे मैंने ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया, ताकि हम जब इसमें कबाब रखें तो नीचे ना लगे, चिपके नहीं इसके साथ। और एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ले लिया है और ऑयल को मैंने हाथों पे अच्छी तरह से लगा लिया। इसके बाद जी एक हिसाब का आपने मसाला लेना है। तमाम जो है ना कबाब के लिए हमने एक हिसाब का ही एक जितना ही मसाला लेना है। तो यहाँ पे जी मसाले को मैंने उठा लिया हाथ में और अच्छी तरह से कोई भी आसानी से शेप दे लेंगे। ज़्यादातर कबाब की शेप गुलाई में ही अच्छी लगती है, तो मैं भी इसको गोल टिक्कियों की जो है शेप दे लूँगी। और मैंने हाथों पे इसलिए ऑयल लगाया है ताकि जो है ना मसाला हाथों पे चिपके ना। हाथ पे अगर ऑयल लगाएंगे तो मसाला बिल्कुल भी आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। तो जी इसी तरह आपने सारी टिक्कियों को गुलाई की शेप देकर बना लेना, बहुत ही ईजीली बन जाती हैं। तो ये देखिए जी मैंने सारी की सारी जो है टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं और टोटल ये 16 टिक्कियाँ बनी हैं। और इस तरह से बना के ना आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 मंथ तक। फ्रिज में आप इनको फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल करे तब आप इनको फ्राई कर लें। और अब जी हम इनको जो है टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले जी मैंने 1 अंडा ले लिया है और अंडे को मैंने अच्छी तरह से प्लेट में फेंट लिया है। बस मैंने थोड़े से कबाब बनाने इसलिए मैं 1 अंडा जो है फेंट लूँगी प्लेट में।
इसके बाद जी मैंने फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे और इसके बाद जी हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। और अब जी एक एक करके हमने कबाब को जो है ना इसमें डालना है। तो सबसे पहले एक कबाब मैंने उठा लिया है। इसके बाद मैंने अंडे में इसको अच्छी तरह से डिप किया है। इसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए भी बना रही हूँ और उसको जो है ना मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि गंदम की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको मना है, जिसमें मैदा भी आ जाता है, सूजी भी आ जाती है। तो इस तरह की बेकरी की तमाम चीज़ें उसको मना है, तो इसलिए मैं ब्रेड क्रम्स नहीं लगा रही। तो एक एक करके आपने जितने आपके फ्राई पैन में आते उतने ही डालिए, ज़्यादा ना डालिए, ताकि आपको ना पलटने में कबाबों को आसानी हो। तो एक एक करके हमने इस पर डाल देने हैं कबाब और अच्छी तरह से इसको हर तरफ से अंडा लगा देंगे। और अब इसमें रख दिया, इसको अच्छी तरह से एक तरफ से हमने फ्राई होने देना है। और जब एक तरफ से अच्छी तरह से खूबसूरत सा कलर आ जाए फिर हमने इसको दूसरी तरफ पलट देना है। तो जी 2 मिनट में बस अच्छी तरह से इसका एक साइड से कलर आ जाता है। तो अब हम इसको आराम से इसको पलट देंगे, बहुत ही आसानी से ये पलट जाते हैं। इसी तरह हमने सारे कबाब को जो है ना पलट देना है और इनको दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आने देना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शानदार सा इसके ऊपर कलर आ गया है और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो अब जी इसको दूसरी तरफ से पका लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि कबाब जो हैं दूसरी तरफ से भी पक चुके होंगे। तो अब हम इनको ध्यान से निकाल लेंगे प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है कबाब जो है मैं उठा रही हूँ, क्योंकि ये हमने जो हिसाब का पानी इसमें लगाया था ना इस वजह से, और मसाला ज़्यादा पतला नहीं हुआ था, इस वजह से ये कबाब बहुत अच्छे बने हैं हमारे। तो मैंने बस 6 कबाब जो है ना फ्राई करने हैं, तो बाकी की 3 अब मैं फ्राई कर लूँगी और जो बाकी के हैं जो 10 कबाब वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। देखिए जी माशाल्लाह से मैंने सारे कबाब जो हैं फ्राई कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इन पे कलर आया है और बिल्कुल अंदर से भी पक चुके हैं ये। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।